आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सबको हंसाता रहा और खुद हर दिन अंदर से टूटता रहा। नाम है उसका पवन। चाय ले लो, चाय। दुख कम करने वाली चाय, गुस्सा भगाने वाली चाय। अरे पवन, तुम्हारे चाय का तो रोज जवाब नहीं होता। तुम्हारी चाय हर रोज लाजवाब होती है, पर आज थोड़ी शक्कर कम है। चाचा, शक्कर महंगी है पर हंसी बिल्कुल फ्री है। कोई बात नहीं चाचा, आप उसी पैसों में एकदम कड़क वाली दूसरी चाय ले लो। अरे वाह पवन, हाँ हाँ, तू दूसरी चाय दे, ये सही रहेगा। पवन गरीब था लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान। पवन के न जूते सही थे न कपड़े नए, लेकिन दिल एकदम साफ। तभी पवन का दोस्त मंग्या चाय की दुकान की तरफ आता है। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तू इतनी परेशानी में भी खुश कैसे रहता है? भाई, मेरे पास टेंशन रखने की जगह नहीं है, क्योंकि टेंशन रखने के लिए मैं रहता हूँ वह झोपड़ी अभी छोटी है। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा पवन का घर खड़ा था। ये घर नहीं, मजबूरी की एक तस्वीर थी। और इसी घर में पवन की माँ शशिकला और छोटी बहन प्रिया बड़े ही प्यार से रहते थे। प्रिया बचपन से ही देख नहीं सकती थी और पवन अपने परिवार के लिए सुबह से लेकर शाम तक चाय के टपरी में काम करता। शाम हर रोज आती थी, लेकिन पवन की थकान हर रोज कुछ और गहरी हो जाती थी। दिन भर की मेहनत के बाद उसने चाय की दुकान बंद कर दी और एक और दिन पवन की जिंदगी से निकल गया। गली सुनसान थी, चांद चुपचाप सब देख रहा था और पवन चाय की दुकान से घर की ओर अपने बोझ से भारी कदमों के साथ चल पड़ा। पवन थक हार कर घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या बनाया माँ आज तुमने खाने में? बेटा, रोज की तरह आज भी खाने में सूखी रोटी और नमक है। माँ, दिन भर में दूसरों को मीठी चाय पिलाता हूँ और मैं मेरे घर वालों को खाने में सिर्फ नमक रोटी दे सकता हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं मेरे लाल, तेरे जैसा बेटा सबको नसीब नहीं होता। तू दिन भर चाय के दुकान पर काम करके अपने बहन प्रिया के ऑपरेशन के लिए रुपए जमा कर रहा है। हम लोग नमक रोटी में गुजरा कर लेंगे, पर प्रिया का ऑपरेशन एक दिन जरूर करेंगे। माँ, भैया, मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई हूँ। ना मैं कुछ देख सकती हूँ, ना कोई काम कर सकती हूँ। सच में तुम दोनों पर बोझ बनकर रह गई हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहना, तू तो हम दोनों की लाडली है। तेरे होने से ही हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। पवन का पूरा परिवार नमक रोटी खाकर चैन से सो जाता है। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। सड़क पर गिनी चुनी आवाज थी, कहीं झाड़ू की सरसराहट तो कहीं मुर्गे की आवाज। पवन उठ चुका था, नींद आंखों में थी, लेकिन हाथों में काम की आदत। पवन दुकान पर पहुंचकर काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोगों का आना शुरू होता है। एक कप चाय, एक उम्मीद, कल की सुबह मेरी होगी। आज मैं चाय वाला हूँ तो क्या कल मेरी भी कहानी होगी। लो भाई, तुम्हारी गर्मा गर्म कड़क चाय। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तू इतनी परेशानी में भी खुश कैसे रहता है? मेरे दोस्त, भाई तू इतना खुश क्यों है? भाई तेरा मोबाइल भी तो कितने दिनों से टूटा हुआ है। भाई, दुख फ्री में मिलता है और खुशी मेहनत से बनानी पड़ती है। हाँ, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग है, वो भी हिम्मत का। पवन हंसते हंसते मजाक के साथ अपना काम करता, लेकिन हर मजाक के पीछे एक बड़ा ही गहरा दुख छिपा था। दूसरी ओर शशिकला की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। पवन की माँ बिस्तर पर थकान से कांप रही। प्रिया आंसू भरे आंखों के साथ माँ के पास बैठी हुई है। प्रिया की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। उस छोटे से घर में अब बस एक ही उम्मीद बचती है, पवन। प्रिया अपने भाई पावन को बुलाने के लिए घर से बाहर निकलती है। प्रिया आंखों से कुछ देख नहीं सकती, फिर भी
हिम्मत के सहारे, यादों के भरोसे वो गांव की गलियों में चल पड़ती है। हर कदम पर सन्नाटा होता है, हर सांस में डर छुपा होता है। चलते चलते उसे पता ही नहीं चलता कि वो गांव की सीमा से बाहर निकल चुकी है। गांव की गलियां पीछे छूट जाती हैं और उसके सामने घना जंगल आ जाता है। हवा की आवाज बदल जाती है, जमीन ठंडी लगने लगती है और तभी अनजाने में प्रिया एक ऐसे रास्ते पर मुड़ जाती है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। चलते चलते समय जैसे धीरे चलने लगता है और अचानक प्रिया एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जो बिल्कुल अलग लगती है। चारों तरफ चमकते हुए पेड़ पौधे होते हैं, रंग बिरंगे फूल हवा में हल्के हल्के हिल रहे होते हैं। पूरी जगह रोशनी और शांति से भरी होती है। प्रिया हैरान होकर चारों तरफ देखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह इस दुनिया की नहीं है, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई हो। अब सवाल ये है, जो लड़की देख नहीं सकती वो यहाँ तक कैसे पहुँची? क्या मैं सच में देख पा रही हूँ? क्या दुनिया इतनी सुंदर होती है? कौन हो तुम? कौन है आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अपने भाई को बुलाने उसकी चाय की दुकान पर जाना है। तुम नेक दिल और ईमानदार लड़की हो। इस जगह तक साधारण इंसान नहीं पहुंच पाता। जिसके मन में कपट हो वो इंसान इस जगह पहुंचकर भस्म हो जाता है। तुम आगे जाओ, तुम्हारे हर परेशानी का समाधान तुम्हें वहीं मिलेगा। प्रिया अद्भुत स्थान से चलते चलते अचानक रहस्यमयी जंगल में प्रवेश करती है। वहाँ प्रिया को अचानक 3 अलग-अलग रास्ते सामने दिखाई देते हैं। तीनों रास्ते, तीनों अलग दुनिया, तीनों अलग परीक्षाएं। पहला रास्ता चमकता हुआ सुनहरा रास्ता, जिसके किनारों पर और सुनहरे पेड़ों के नीचे सोने के सिक्के, हीरे और मोती बिखरे पड़े हैं, जो हल्की रोशनी में रहस्यमयी चमक बिखेर रहे हैं। क्या ये राह प्रिया को धोखा देगी या उसकी हिम्मत की परीक्षा लेगी? दूसरा रास्ता अंधेरा, डरावना रास्ता, हल्की धुंध और सन्नाटा चारों ओर। क्या ये रास्ता प्रिया के डर और भ्रम की परीक्षा लेगा? तीसरा रास्ता नरम सफेद जादुई रोशनी से जगमगाता पथ, जहाँ हरे पेड़, खिले फूल और हल्की रोशनी की किरणें शांति बिखेर रही हैं। क्या प्रिया का दिल और हिम्मत इसे सही रास्ता साबित करेगा? जंगल में अब एक रहस्यमयी शांति है, मानो सब कुछ प्रिया की हिम्मत और दिल की परीक्षा ले रहा हो। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और तीसरे रास्ते, जहाँ नरम सफेद जादुई रोशनी से जगमगाता रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे है उसका पैर उस रास्ते पर पड़ा, प्रिया फिर से एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसे एक चमकती हुई जड़ी बूटी दिखाई देती है। प्रिया जैसे ही उस जड़ी बूटी को उठाती है, रहस्यमयी तरीके से पल भर में वह अपने घर पहुंच जाती है। प्रिया जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, अचानक पूरे कमरे में एक हल्की सी जादुई चमक फैल जाती है। दीवारें, छत, सब कुछ पल भर के लिए उजाला हो जाता है। बिस्तर पर पड़ी माँ धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर अब कमजोरी नहीं बल्कि सुकून होता है। प्रिया माँ को सब कुछ बता देती है। जंगल का रास्ता, 3 अलग अलग रास्ते और वो उजाले वाला रास्ता जिसने उसकी किस्मत बदल दी। जिस लड़की ने कभी दुनिया नहीं देखी, आज उसी ने अपनी नीयत और हिम्मत से अपनी माँ की जिंदगी बचा ली।